वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये है आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट बनो समा की आवाज़, और इसका जो सीज़न चल रहा है वो चल रहा है जनाब 14, है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इतने हमने माशाल्लाह से रबीउल अव्वल में भी किए हुए हैं और हमने साथ में रमज़ान मुबारक में भी किए हुए हैं। जो बनेगा समा की आवाज़ इस साल 2025 का, उसको मिलेंगे समा की जानिब से 5 लाख रुपए के कैश प्राइज़। जो सेकंड होंगे उनको मिलेंगे 3 लाख, और जो थर्ड होंगे उनको मिलेंगे जनाब 2 लाख रुपए के कैश प्राइज़, और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से ये 7 मोटरसाइकिलें। ये उन फाइनल कंटेस्टेंट को जाएंगी जो कि इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फिनाले राउंड तक। इंशाल्लाह ये देखते हैं कि जनाब कौन बनता है समा की आवाज़, फिर कौन लेके जाता है इतनी बड़ी कैश प्राइस, और साथ में बाय द एंड ऑफ द टाइम इंशाल्लाह और बहुत सारी सी चीज़ें इंक्लूड भी हो जाएंगी जो आपके लिए एक सरप्राइज़ है इंशाल्लाह। अच्छा, आज क्योंकि फ्राइडे और आपको मालूम है कि फ्राइडे को हमारे साथ बज़रिया स्काइप अमेरिका से फसी सोहरवर्दी भाई भी मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। वालेकुम अस्सलाम। फसी भाई कैसे मिजाज है, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फसी भाई, आपको सबीर रहमानी भाई भी सलाम कह रहे हैं और आपको सिद्दीक भाई भी सलाम कह रहे हैं, सब सलाम कह रहे हैं आपको। मेरा भी सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको बता दूं फसी भाई, आपको भी और बाकी हमारे जजेस को तो मालूम है क्योंकि हमारा अब सेकंड राउंड शुरू हो चुका हुआ है, तो सेकंड राउंड इंशाल्लाह कल खत्म हो रहा है। सेकंड राउंड में हमारे पास 3 कंटेस्टेंट होते हैं, जिनमें से एक जो है हमने जो कम नंबर्स पे होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो लेकिन इसके साथ साथ पहले हमारे पास वाइल्ड कार्ड एंट्री में सिर्फ एक कंटेस्टेंट के पास चांस है जो कि आ सकता है। अब आपके पास वाइल्ड कार्ड एंट्री में 2 ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको चांस मिल सकता है। और चांस कैसे मिलेगा? ये जो नीचे आप नंबर देख रहे हैं ना जनाब, इस पर आप आईडी नंबर मैसेज करें उस कंटेस्टेंट का जो आपको सबसे अच्छा लगा और जो अभी फिलहाल इस मुकाबले में नहीं है, सो वो वापस आ सकते हैं। सो बिस्मिल्लाह करें हम सभी भाई, सिद्दीक भाई, फसी भाई, बिस्मिल्लाह करें आज के कॉन्टेस्ट का। बिस्मिल्लाह। चलें, तो आज के जो पहले कंटेस्टेंट हैं इनका नाम है तलहा नक्शबंदी, और तलहा का ताल्लुक है कराची। इनका तारुफी पैकेज देख लेते हैं। शहर कायद से ताल्लुक रखने वाले एक और उभरते हुए नाथखान तलहा नक्शबंदी। तलहा ने अपनी खुद एतमादी और हौसले से जगह बनाई पहले राउंड में। तलहा की पहले राउंड की परफॉर्मेंस रही थी बेहतरीन। किसी का आज तलहा की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं तलहा की आवाज। इनकी आईडी है 17। बिस्मिल्लाह तलहा। हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो सलाब के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। सलाम के सिर्फ देखता
सिर्फ देख लो एक बार सुबह तैबा को बला से फिर मेरी दुनिया में शामिल हो जाए, बला से फिर मेरी दुनिया में शामिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा तलहा, मुझे बच्चे बताओ, नाक बंद है या फिर गला? जी आप आपसे माइक में बच्चे, माइक में बताओ मुझे। शुरू से मसला है। अच्छा शुरू से मसला है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं वैसे आपसे पूछना चाहूँगी, जजेस के पास तो जाऊँगी, लेकिन सलमान हमने देखा है, ऑडिशन से देखा है, फर्स्ट राउंड में भी देखा है और आज इनको देखा है। हाँ आज मुझे थोड़ा सा इनके सब कुछ नज़र आ रहा है माशाल्लाह। सब आप माशाल्लाह जितना जानती हैं उतना हम भी नहीं जानते हैं। आपके आप माशाल्लाह एक उस्ताद हैं, आप सारी चीज़ों को समझती हैं। पिछली बार इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा था और अंतरा उसका बहुत अच्छा बोला था। अच्छा कंपोजिशन दोनों एक ही हैं, सिर्फ शायरी का जो शायरी अलग थी, ये शायरी सभी भाई की लिखी हुई है। लेकिन आज इस तरह इनको पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा इन्होंने। बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था इनके गले का और तल्ख अल्फाज निकल रहे थे और जो बना नहीं पा रहे थे माहौल को। तो बाकी सभी भाई बेहतर बताएंगे भाई। जी फ्लू है और नाक बंद है तो, और यानी कि जब यानी कि इंतज़ाम नून ये सब चीज़ें है ना जो जिससे नाक का इस्तेमाल होता है वो लग रहा था। अच्छा और रुक भी रहे थे ना पढ़ते हुए। जी जी तो ज़ाहिर ये एक ये था और फिर ये इतनी बड़े प्लेटफॉर्म का स्ट्रेस भी होता है। बिल्कुल है, ये सारी चीज़ें हैं। बच्चे पढ़ तो नहीं रहे कहीं और मुझे बताओ कि महफिल तो नहीं पढ़ रहे इस टाइम पे? अच्छा लेकिन भाई ख्याल रखें, बाकी जितने भी लोग बच्चे आगे इस कॉन्टेस्ट में आ रहे हैं, मैं कल भी मैंने कहा है अपने नाक अपने गले का ख्याल रखें कि ऐसा ना हो, क्योंकि अभी इसको उसका नाक बंद है, मुसलसल लगा। बच्चों को चाहिए कि ये डेली स्टीम लें। हाँ डेली स्टीम भाई, स्टीम से इनका ये जो नेज़ल जो है इनका ये खुलेगा और ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। और सीधा सार में ठंडे शरबत भी ना पिए ना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। सभी भाई इतना कसम से मुझे दुख होता है जब बच्चे आते हैं अच्छा पढ़ने वाले होते हैं और उनकी तबीयत अच्छी ना हो, ऑफकोर्स इसकी वजह से परफॉर्म वैसा नहीं कर पाते जो चाहिए। तला ने पिछली मरतबा जैसा पढ़ा था माशाल्लाह, उस वक्त नाक का इनका मसला ऐसा नहीं था इतना शदीद। हालांकि इनका ये नोज़ल का प्रॉब्लम है, इनको साइनस है इनको, लेकिन उस साइनस की वजह से इनकी आवाज़ में एक नगमगी का लेवल अलग सतह का है। क्योंकि जो नाक में लफ्ज़ को अदा कर लेना सही और नाक में भी हो और उसमें खनक भी हो, तो पिछली मरतबा जब इन्होंने पढ़ा तो इनकी नाक ने इनको सहारा दिया। इस मरतबा इनका चूँकि नाक बंद हो जाने की वजह से सांस पूरा नहीं रहता, लफ्ज़ पूरे अदा नहीं होते, फिर इन्होंने बाज़ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ गलत इस्तेमाल किया, तो वो भी मसला बना। बेटे आज परफॉर्मेंस आपकी जैसे पहले वाली थी ना वो नहीं, आप अच्छा पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आवाज़ में एक नगमगी पैदा हो गई है, आपकी नाक और गले के दोनों जगहों से मिलकर एक अलग नगमा है जिसकी अलग शनाख्त है, लेकिन आज वो वैसा भर के नहीं आ सकता। सिद्दीक भाई देखिए उन्होंने पढ़त भी बहुत अच्छी है। देखिए हर एक की अपनी अपनी राय होती है, मेरी अपनी एक सोच है। हाज़री की जो कैफियत इनमें जो मैंने देखी इनकी पढ़त में, उसको सुभान अल्लाह ही कह सकते हैं। माशाअल्लाह कलाम का इंतखाब भी बहुत अच्छा, पढ़त भी बहुत अच्छी। अब ये टेक्निकल चीज़ों के अंदर में हम इनके हौसला अफजाई कर सकते हैं। अल्लाह इनको खुश रखे। पढ़ा बहुत अच्छा है, मुझे दिल पे लगा। माशाअल्लाह। मुझे ये बताओ तलहा, वैसे इफ्तार के वक्त ठंडे शरबत तो नहीं पीते, ठंडा पानी तो नहीं पीते? सच सच बताना, माइक मुंह के पास रख बताओ जरा, माइक मुंह। प्यास लग जाती, प्यास लग जाती। फसी भाई आप बताइए, आपको कैसा लगा इनका पढ़ना? देखिए मैं तो शुरू से ही एक बात करता हूँ और वो आज भी करूँगा
कि जो मुकाबला है ना वो 7-8 कलाम के ऊपर ही चल रहा है। इब्तदाई तौर पे जो आपकी ज्यूरी थी उसने जो सिलेक्ट किए वो भी एक सर्किल के अंदर ही घूम रहे हैं और उन्होंने उसी अंदाज को लेकर वो मुकाबले में आते हैं, तो उसमें जो इंतखाब वो करके लाते हैं उनको सुनना पड़ता है। अब जो कलाम पढ़ा गया, आपने शायर का नाम बता दिया, फलाने शायर ने ये कलाम लिखा है, तो आप ये भी तो बताएं कि उसके अंदर मकसदियत कितनी है, उसमें मैसेज क्या है। कानों का इत्मीनान आप 90% चाहते हैं और कलाम का जो आपका इत्मीनान है, ये दिमाग का जो इत्मीनान है वो आप 10% का, ये रेशो ठीक नहीं है। कम से कम कानों का इत्मीनान अगर 70% है तो 30% तो कलाम को दें। इस बच्चे ने गुलाम को गुलाम पढ़ा और मेरे ख्याल में इनका जो सुरों का हिसाब किताब था वो भी कुछ ठीक नहीं था और ना ही इन्होंने आज अपने कलाम के अदायगी के साथ कोई तासुर कायम किया है। सही, ठीक है, चले जी, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। और अब वक्त हो गया है आज के दूसरे कंटेस्टेंट का, जिनका नाम है अहमद गुलजार कादरी। आईडी है इनका 27 यानी कि 27। ताल्लुक है इनका गुजरात से और लाहौर स्टूडियो में ये मौजूद हैं। तो पहले आप इनका तारफी पैकेज देख लें। आज हमारे साथ मुकाबले में शामिल हैं अहमद गुलजार कादरी, जो यूं तो ताल्लुक रखते हैं गुजरावाला से, लेकिन इस वक्त हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं। अहमद वो वाहिद कंटेस्टेंट हैं जिनकी पहले राउंड की परफॉर्मेंस दूसरे तमाम कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस से रही मुख्तलिफ। आज सेकंड राउंड में अहमद कैसा परफॉर्म करेंगे, आइए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी आईडी है 27। जी बिस्मिल्लाह अहमद। तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरमा बने। तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरमा बने। गलाए बेसरो सामा जहाँ बना बने। गदाए बेसरो सामा जहाँ बना बने। तेरी निगाह से हुजूर ही
गम में मेरी पनाह बने, तेरी निगाह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी भाई अहमद गुलजार ने ज़ाहिर अच्छा पढ़ने वाले हैं, पिछली मरतबा तो बहुत ही अच्छा पढ़ा था इन्होंने और बहुत रचा के पढ़ा था। इस मरतबा कुछ कम रहे और अस्थाई में ही एक जगह ब्रेक भी हुए दूसरी मरतबा जब इन्होंने कहा हल्का सा, लेकिन बहरहाल फिर भी अच्छा पढ़ने वाले हैं, अच्छा पढ़ा है इन्होंने, संभाल के पढ़ा है। लेकिन एक होता है ना कि सुर को खुद पर तारी करके पढ़ना, एक होता है खुद सुर पर तारी होकर पढ़ना। तो आज ज़रा इनका जहन भी सोचने में माइल था, लेकिन बहरहाल अच्छी परफॉर्मेंस। सिद्दीक भाई कैसा पढ़ा इन्होंने? पिछले बार के मुकाबले में मुझे आज इनका पढ़ना बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको आज ज़्यादा अच्छा लगा? बहुत अच्छा भी लगा और ये बाकायदा तैयारी करके आए थे और इनका पढ़ना भी एक बाकायदगी के साथ, कोई तलफ़ुज़ की गलती नहीं और सुरों में भी कहीं भी ऐसी जगह इन्होंने नहीं छोड़ी कि जहाँ कोई निशानदेही हम किस कर सकें इनकी। सही। चलिए, सिद्दीक भाई तो बड़े इंप्रेसिव। मैं ज़रा फसी भाई से पूछी थी। फसी भाई, आपको कैसा लगा अहमद गुलजार का पढ़ना? मैंने तो अहमद साहब को आज पहली दफ़ा ही सुना है। पिछला इन्होंने कैसे पढ़ा वो उसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। अगर ज़रूर से ज़्यादा मुर्कियाँ ना लगाते, इनकी आवाज़ में, इनके गले में वो चाशनी और हलावत है कि इनको ज़रूरत नहीं थी इतनी मुर्कियाँ लेने की, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ने की इन्होंने कोशिश की और मेरा समझता हूँ बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा। क्या बात है भाई, ये अहमद गुलजार, आपको बड़ी मुबारक हो। फसी भाई आपसे इम्प्रेस, फसी भाई को इम्प्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये हम जानते हैं। वैसे आपने फसी भाई को सलमान इम्प्रेस किया था? वैसे फसी भाई इम्प्रेस हुए थे जब आप बनो समा की आवाज़ में आए थे? सेमीफाइनल में हुए थे। सबसे मुश्किल जज कौन था? फसी भाई। मेरी बारी में तो अमजद भाई थे, फसी भाई थे, फरहान भाई थे और ताबिंदा आपा। तो हमें डर सा था अमजद भाई से और फसी भाई से लगता था। फसी भाई, आपको लगता है अब सलमान अच्छा हो गया है? हाँ नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। ये बैज है, बता दे फसी भाई। सही। अच्छा फैसल भाई, आपको कैसा लगा? वैसे और अच्छा हो सकता था। जिस तरह के ये पढ़ने वाले हैं, इनका नाम अहमद गुलजार है, और अच्छा हो सकता था। सभी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं सभी भाई की बात से मुत्तफिक। अच्छा जी, हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट जिनका आईडी है 31, अब्दुल रहमान इनका नाम है और इस वक्त हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। इनका तारुफी पैकेज देख लेते हैं। हमारे अगले कंटेस्टेंट अब्दुल रहमान जो हैदराबाद से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं। नात ख्वानी में अब्दुल रहमान को अपने वालिद की सरपरस्ती और रहनुमाई हासिल है। आज अब्दुल रहमान की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी आईडी है 31। जी अब्दुल, बिस्मिल्लाह। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बीवी को बनाया जाएगा, हश्र में जब उनको सजदे
जब सवारी सईदा ज़हरा की हश्र में, जब सवारी सईदा ज़हरा की आई हश्र में, हुक्म देकर सबकी नजरों को झुकाया जाएगा, हश्र में जब उनको सजदे। जी माशाल्लाह। सभी भाई अब देखिए, अब्दुल रहमान ने पढ़ा है, इनका खरज नहीं है, लेकिन इन्होंने उसके बावजूद खरज तक आवाज़ ले जाके उसको संभाला है जी। हालांकि इनका खरज है ही नहीं, इस उम्र में खरज कहाँ से लाएंगे बेचारे बना के, और ऐसी धुन का इंतखाब इस मौके पर इस उम्र में करना। लेकिन ये कि लफ्ज़ वाज़े अदा किए और अंतरा इनका ठीक है माशाल्लाह। दूसरा, इनके पढ़ने में तासीर नुमाया नज़र आ रही है, जो पढ़ रहे हैं उसको समझ रहे हैं और समझ कर अदा कर रहे हैं, तो इनके एक बॉडी लैंग्वेज से और इनकी पढ़त से दोनों से एक तासुर बनाने में, एक तासुर का हाला बनाने में ये कामयाब रहे हैं। मैं समझता हूँ इस उम्र में ये बहुत सलीक़े की बात है कि आदमी इतना मैनेज कर सके, अपने गले के एक बड़ी नात के लिए तैयार कर सके और पढ़कर दिखा सके। बहुत खुशबात। माशाल्लाह, इनकी पढ़त भी बहुत अच्छी, और इस उम्र में 27 से 78 तक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, और कलाम का इंतखाब भी बहुत अच्छा हर लिहाज से। आज तीनों बच्चों ने कोई, इनमें हम बहुत ज़्यादा इन पर हम तनकीदी पहलू से कोई बात कर सकें ऐसा मुझे महसूस नहीं होता। अच्छा। तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, इनकी उम्रें देखें लेकिन अच्छा पढ़ा है। अल्लाह इनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। बाकी दूसरे जज क्या कहते हैं वो उनका अपना नजर। जी जी जी। फसी भाई, आपको कैसा लगा अब्दुल रहमान का पढ़ना? मेरा ख्याल है ये ज्यादा उम्र नहीं है, कम सिन है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान आपकी एज क्या है? 12 साल। 12 साल। ये माशाल्लाह अपनी उम्र के लिहाज से बहुत अच्छा पढ़ा है। आवाज़ का उतार चढ़ाव बहुत अच्छा था, लहन बहुत अच्छा था, अदायगी बहुत अच्छी थी। और मेरे ख्याल में कि आज 3 जिन नात खानों ने पढ़ा उनमें एक अच्छी नात सुनने का अब्दुल रहमान से मौका मिला। अच्छा पढ़ा। चलो माशाल्लाह, बड़ी बात है। मुझे बताओ, जब आते हो अब्दुल रहमान तो ऐसे डरे हुए खड़े होते हो, ये पर आज तो फैसल मैंने पहली दफ़ा देखा ना, वो परेशान हो गए। ये क्या स्टाइल है कि ऐसा लगता है कि तुम डरे हुए हो? क्यों, वाकई डरे हुए होते हो? नहीं, नर्वसनेस नहीं होती तुम्हें? अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 7 क्लास में। और क्या वैसे आगे क्या सोचा हुआ तुमने, क्या बनना है? नात खां तो बनना ही, लेकिन वजह सिद्दीक भाई कहते हैं ना तालीम मुकम्मल ज़रूर करनी है उसकी भी, तो उसमें आपने कुछ सोचा किसी और फील्ड के हवाले से? हाँ, तो वो क्या सोची है? चल, तालीम मुकम्मल, वेरी गुड, अच्छी बात है। सिद्दीक भाई, हम चाहते हैं इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, नूरी महफिल जी, नात माशाअल्लाह। जी जी। आज से तो शबे कद्र भी 21वीं शब आज शुरू होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्ले अला नबीना सल्ले अला नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात
कदर के गुमा जी की रात। और अब बनो समा की आवाज़ का जो सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है, जिसमें मुझे नंबर्स बताने होते हैं कि किस कंटेस्टेंट के कितने नंबर्स हैं, फिर किस कंटेस्टेंट के कितने कम नंबर्स हैं और फिर कौन कम नंबर्स की वजह से इस मुकाबले से बाहर हो जाएगा। ये कसम से करना मुझे सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन क्या करें जनाब, ये आता भी मेरे हिस्से ही है, क्योंकि फैसले किसी और के होते हैं, सुनाना किसी और को पड़ता है, लेकिन मेरे लिए तो सब विनर्स हैं, उनके लिए भी ऐसे ही है। मुझे बताओ आपको क्या लगता है, आपको कितने नंबर्स मिले होंगे? अब्दुर्रहमान बताओ, लास्ट टाइम कितने नंबर मिले थे? मेरे को 8 मिले नहीं, और दोनों मिला के कितने नंबर मिले थे? 16.5 मिले थे। आपको लास्ट टाइम कितने नंबर मिले थे? आपको 25 नंबर मिले थे और आपको मिले थे 25 कैसे मिले? 20 में से फसी भाई भी थे ना। अच्छा उस टाइम ओके उस टाइम फसी भाई भी थे, ठीक है। 25 को 30 में से 25 मिले थे, विच इज़ वेरी गुड। और अहमद गुलजार, आपको लास्ट टाइम में से कितने मार्क्स मिले थे? मुझे 18 मार्क्स मिले थे। वाओ, यानी कि इन तीनों ने बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि लास्ट टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो अब ये देखते हैं जनाब कि आज की इनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इनको क्या नंबर्स मिले हैं। हमारे आज के सबसे पहले कंटेस्टेंट तलहा नक्शबंदी, थोड़ा सा इनका जो है वो गर्ल साइंस का इनको इशू तो है ही, लेकिन आज ज़्यादा इशू हो रहा था इनको जनाब। सभी भाई ने इनको दिए हैं 8 मार्क्स। 8 नंबर आपको दिए हैं सिद्दीक इस्माइल साहब ने, और 7 नंबर्स आपको दिए हैं फसी भाई ने। आपका टोटल बनता है 23। हमारे आज के दूसरे कंटेस्टेंट अहमद गुलजार कादरी, आपको जनाब सभी भाई ने 9 मार्क्स, सिद्दीक भाई ने 9 मार्क्स, और आपको 8 मार्क्स दिए हैं फसी भाई ने। आपका टोटल बनता है 26। अब हमारे आज के आखिरी और तीसरे कंटेस्टेंट अब्दुर्रहमान को
10 मार्क्स दिए हैं सभी भाई ने, 10 मार्क्स दिए हैं सिद्दीक भाई ने, और आपको 8 मार्क्स दिए हैं जनाब फसी भाई ने। तो जो आपका टोटल बनता है वो बनता है 28। माशाल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त। लास्ट आपका 25 था बच्चे, इस बार आपके 23, क्योंकि लास्ट टाइम भी ही इज़ वेरी लकी कि आप जब लास्ट टाइम भी पढ़ने के लिए आए थे तो हमारे साथ फसी भाई मौजूद थे। तो हमारा पूरा जो जजेस का गुलदस्ता था वो था, और आई एम श्योर बेटा आपको सीखने को बहुत मिला होगा। लेकिन अभी आज के दिन आप हमारे सेकेंड राउंड से बाहर हो रहे हो, लेकिन अभी भी आपके पास चांस है। ये ज़रा ठंडे कोला का ज़रा कम पीना, ठीक है? अभी भी चांस है अगर लोग आपको वोट करेंगे तो, ठीक है? 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हमारे यहाँ हो सकती हैं अगर आप इनको वोट करेंगे। तो तलहा नक्शबंदी आप बच्चे हमारे साथ नहीं हो, बट अहमद गुलजार और अब्दुर्रहमान आप हमारे साथ इंशाल्लाह तीसरे राउंड में जा रहे हो। और ख़बरदार ज़्यादा पकौड़े और ज़्यादा मीठा नहीं और ठंडे नहीं पीने, ठीक है? आप भी अपनी तैयारी रखिएगा, क्या पता आपको इतने नंबर्स मिल जाए, लोगों के आपको वोट मिल जाए कि आप वापस आ जाए, ठीक है? बच्चे आपको बहुत मुबारक। और अब ज़रा वक्त हो गया है मेरे साथ नन्हे रोज़ेदारों का कि अब वो यहाँ पर आ जाए। मेरे साथ हैं 8 साल की हैं और साथ में मीरान आलम जी 6 साल के हैं,